नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी बीए बीएससी बीकॉम सेशन 26 से 30 में एडमिशन के लिए। जो आपका कुछ कमेंट या सवाल आ रहा था कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम आ चुका है कॉलेज, लेकिन आपको जो है वो पसंद नहीं है। जो कॉलेज आप पहले नंबर पे रखे हुए थे उसमें नाम नहीं आके दूसरे या फिर तीसरे नंबर का कॉलेज आपको दे दिया गया है, ठीक है। या फिर जो ऑनर्स सब्जेक्ट है वो चेंज करना है, यानी आपको अपना प्रोग्राम चेंज करना है, ठीक है। फिर कैटेगरी गलत है, जैसे एसटी है, एससी हो गए थे, ओबीसी में ईबीसी है, बीसी कैटेगरी हो गए थे, ठीक है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे या फिर होगा या नहीं होगा। फिर एमआईसी और एमडीसी सब्जेक्ट या एईसी एसईसी या वीएसी सब्जेक्ट का ऑप्शन जो है वो कब आएगा, वो नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। अगर आप एडमिशन ले चुके हैं 2026 से 30 सेशन में किसी भी कॉलेज में, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के अंदर कोई भी जिला है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर या बेगूसराय में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉलेज शुरुआत में जब हमने आपको फॉर्म भर के दिखाया हुआ था तो शुरुआत में ऑप्शन दे रहा था, बाद में उसको हटा लिया गया, ठीक है। अब तो ये नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको पहले भी बता दिया गया था कि ये जो एमआईसी या फिर एमडीसी सब्जेक्ट है या फिर अलग जो कोई सब्जेक्ट है एईसी एसईसी या वीएसी सब्जेक्ट है, इसका निर्धारण बाद में किया जाएगा, लिखा हुआ है नोटिस में, ठीक है। लेकिन कब किया जाएगा, डेट या फिर कैसे किया जाएगा, वो सब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बस आपको अभी अपना ऑनर्स सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, जिस प्रोग्राम में आपने सेलेक्ट किया है। जैसे आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ है, अपना एडमिशन आप कंप्लीट करेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेक्शन है या चूज करने का जो ऑप्शन है वो बाद में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा कुछ नहीं अभी बताया गया, ठीक है। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि समर्थ पोर्टल पे कॉलेज के एडमिशन पे नहीं होके समर्थ पोर्टल पे कोई प्रोसेस देगा या फिर कोई जो है वो काम करने के लिए बोलेगा, उसी ऑनलाइन जहाँ से आपने अप्लाई किया था उसी वेबसाइट पे। तो जो भी प्रोसेस आएगा या नोटिस आएगा हम आपको बता देंगे। तो अगर एडमिशन हो गया है, बाकी चीज़ के लिए आप तैयारी कीजिए। और एमआईसी एमडीसी सब्जेक्ट का जो डिटेल है वगैरह वो हम आपको बता ही चुके हैं उसी वीडियो में, ऑनलाइन एडमिशन कैसे करें उस वाले वीडियो में। तो अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन वगैरह देख के और सिलेबस डाउनलोड करके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल ये है कि कैटेगरी गलत है, एसटी है, एससी हो गए थे, या फिर ओबीसी में ईबीसी है, बीसी हो गए थे, या फिर उल्टा जो भी है कैटेगरी जो था वो नहीं है। अब उसको ठीक कैसे करेंगे, या फिर होगा या नहीं होगा। तो देखिए कैटेगरी या फिर कुछ भी चीज़ एडिट करने का जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया था समर्थ पोर्टल पे ही, जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था उसी वेबसाइट पे आपको एडिट करने का मौका दिया गया था। तो उस समय आपने एडिट नहीं किया, अब आपको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। खास करके आपका जो कैटेगरी है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी मेरिट तैयार होने के बाद कैटेगरी, जेंडर, मार्क, ये सब जो है वो एडिट करने का या चेंज करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपने अगर गलत कैटेगरी से फॉर्म भर दिया है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। नोटिस में भी साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप किसी कॉलेज का नोटिस देखें या फिर यूनिवर्सिटी का नोटिस देखें, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ रहता है आरक्षण कोटि एवं लिंग जो है, यानी कि जो भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया हुआ था, जो आपका रिजर्व कैटेगरी है उससे, उसके बाद जेंडर है, में कोई भी परिवर्तन महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी जो आपने सेलेक्ट कर लिया है, जिससे फॉर्म भरा चुका है, मेरिट बन चुका है, अब कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ना कॉलेज वाला चेंज करेगा, ना यूनिवर्सिटी वाला चेंज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना एडमिशन कैंसिल ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपका जेंडर मेल से फीमेल हो गया था या फीमेल से मेल हो गया था, या फिर आपका कैटेगरी बीसी से ईबीसी हो गया या फिर ईबीसी से बीसी हो गया, जो भी है, अगर ये दोनों गलत है, या फिर आपका जो क्लास 12th में मार्क मिला है वो मार्क आपने गलती भर दिया है, ये तीनों अगर गलत है तो एडमिशन कैंसिल कीजिए, एडमिशन आपका नहीं होगा। साफ साफ बात क्लियर है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ना कॉलेज ठीक करेगा, ना यूनिवर्सिटी ठीक करेगा, तो फिर ठीक कौन करेगा, एडमिशन ही कैंसिल होगा, डायरेक्ट बात है, ठीक है। तो इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, आप अपना एडमिशन कैंसिल कीजिए। जब डेट आएगा फिर से फॉर्म भरने का या एडिट करने का मौका देगा तो चेंज कर लीजिएगा, या फिर सीट बचेगा तो स्पॉट एडमिशन भी होता है, उस समय भी ट्राई कर सकते हैं अगर नया अप्लाई करने का डेट देता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो ज़्यादा सवाल आ रहा है वो कॉलेज चेंज करने को लेकर आ रहा है। कॉलेज चेंज करना है या फिर ऑनर्स सब्जेक्ट चेंज करना है। अब देखिए ये पहले का बात बता रहे हैं, 2026 से पहले जब समर्थ पोर्टल से एडमिशन नहीं हो रहा था, यूनिवर्सिटी अपना वेबसाइट से लेता था एडमिशन, तब क्या होता था कि ऑनर्स सब्जेक्ट जो है ये क्या होता था,
नो चेंज होता है, यानी कि आपका जो प्रोग्राम आपने अप्लाई कर दिया वो वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट होता है MIC, MDC, AEC, SEC, VAC, उसको चेंज करने का मौका मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन तक, लेकिन ऑनर्स सब्जेक्ट चेंज करने का मौका आपको नहीं मिलता है। उसके बाद कॉलेज पसंद नहीं है तो कॉलेज में जब एडमिशन लेना होता है तो एडमिशन लेने से पहले ही स्लाइड अप का मौका देता है, या फिर जो मान लीजिए किसी को पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो उसको स्लाइड अप का मौका पहले दिया जाता था जब एडमिशन समर पोर्टल से नहीं हो रहा था तब। अब क्या हो रहा है कि अब जो एडमिशन समर्थ पोर्टल से हो रहा है तो इसमें पहले जो यूनिवर्सिटी नोटिस जारी किया था उसमें लिखा हुआ था कि आप लोगों को स्लाइड अप का मौका मिलेगा, अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर कुछ घंटे बाद उस नोटिस को या फिर वो भी जितना भी चीज़ लिखा हुआ था उसको हटा लिया गया। ठीक है, तो अब ये कहना मुश्किल होगा कि आपके जो LNMU दरभंगा है ये ऑप्शन देगा या फिर नहीं देगा, या फिर देगा तो कब देगा। ठीक है, अगर हम दूसरे यूनिवर्सिटी की बात करें, पटना यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं, तो पटना यूनिवर्सिटी में देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि किसी छात्र को नामांकन हेतु उनका पसंदीदा विषय अगर आपको नहीं मिला है तो वैसे छात्र नामांकन करवाने के तुरंत बाद लॉगिन ID एवं पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन होंगे, जहां उन्हें अपग्रेडेशन का विकल्प मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी कह रहा है नोटिस में साफ साफ, लेकिन आपके जो LNMU दरभंगा है उसने नोटिस में कुछ भी नहीं कहा है स्लाइड अप को लेकर के या फिर अपग्रेड को लेकर के। यानी अगर किसी को कॉलेज चेंज करना है तो वो कब करेगा या फिर नहीं करेगा वो भी नहीं लिखा गया है, ना ऑनर सब्जेक्ट यानी जो आपका प्रोग्राम है वो चेंज करने को लेकर कुछ कहा गया है। और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने पटना यूनिवर्सिटी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही ये चीज़ कहा है, पटना यूनिवर्सिटी का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ है इसमें भी ये कहा है, if any student does not get their preferred subject for admission, such students will log into the portal using their login ID and password immediately after taking admission, where they will find an option for upgradation। ठीक है, यानी कॉलेज में एडमिशन के तुरंत बाद आप जाते हैं, लॉगिन करते हैं पोर्टल पे और चेंज करने का मौका मिलता है, अपग्रेड करने का मौका मिलता है। ठीक है, लेकिन जो LNMU दरभंगा है उसके लिए उसका कोई ऐसा नोटिस है नहीं कि आप स्लाइड अप कर पाए या फिर एडमिशन ले पाए सब्जेक्ट चेंज करके। तो फिलहाल आपको क्या करना है, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। अभी ना वेबसाइट पे कोई ऑप्शन है, ना नोटिस में कुछ लिखा गया है, ना कोई डेट है। तो करना क्या है, तो अगर आपका कॉलेज भी जो है वो क्या है, मतलब कि सिर्फ कॉलेज का प्रॉब्लम है तो आप एडमिशन ले लीजिए, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है, कॉलेज में अगर आपका उस पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज नहीं मिला है तो भी आप एडमिशन ले लीजिए। बाद में इसका कोई गारंटी नहीं है, अगर देगा ऑप्शन चेंज करने का तो अपग्रेड करने का तो कर लीजिएगा, अगर नहीं देता है तो कम से कम आपका एडमिशन बचा हुआ रहेगा, कम से कम आपका सीट बचा हुआ रहेगा। ठीक है, बाद में ऐसा ना हो कि आप ये एडमिशन भी नहीं ले, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है और आप सेकेंड का इंतजार में रहे, बाद में सेकेंड में नाम ही ना आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा और आपका सीट भी चला जाएगा। तो कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए जहाँ पे भी नाम आया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही अपडेट रहेगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है इन सब को लेकर के। जो नोटिस है वो कैटेगरी के लेकर है, MIC MDC सब्जेक्ट को लेकर है, ऑनर सब्जेक्ट चेंज करने को लेकर कोई नोटिस नहीं है, ना कॉलेज पसंद नहीं है इसको कॉलेज चेंज को लेकर जो वो कोई नोटिस है। ठीक है, जो जानकारी था वो आप तक पहुंचा दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।